Students, you all are welcome on the official YouTube channel of निधि क्लासेस। और आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ नरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और बाकी एग्जाम्स के भी। यहाँ से 2 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए चालू करते हैं नरेशन। क्या चैप्टर है नरेशन? देखो बेसिकली नरेशन जो हमने 10th और 12th क्लास में पढ़ा है, वहां पे हम पढ़ते थे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना या फिर इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बनाना। सबसे पहले जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं नरेशन वर्ड बना किस चीज से। पहली बात तो नरेशन वर्ड एक नाउन होता है स्टूडेंट्स, राइट? और ये बना है नरेट वर्ब से, NARRATE, नरेट। नरेट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज का वर्णन करना, यानी जब किसी बात का या किसी चीज का वर्णन किया जाता है तब हम उस बात को नरेट करते हैं, तो वो नरेशन होता है। और नरेशन में 2 चीजें होती है स्टूडेंट्स, एक होती है डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच होती है? डायरेक्ट स्पीच। और एक होती है स्टूडेंट्स क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। 2 स्पीचेस होती हैं इसमें, है ना? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं असल में ये होती क्या है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच यानी सीधी सीधी स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें जब कोई और किसी बात को बिल्कुल अपन उन्हीं शब्दों में रिपोर्ट करता है जिस शब्दों ने स्पीकर में बोली थी, यानी स्पीकर ने बिल्कुल सेम जो बात बोली थी जस्ट उसी बात को रिपोर्ट करना ही कहलाता है क्या? डायरेक्ट स्पीच। देखिएगा किस प्रकार से लिखा है। मोहन सेज, मोहन कहता है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब यहाँ पे मोहन ने कहा था मैं स्कूल जाता हूं, तो जो रिपोर्टर है, जो रिपोर्ट करने वाला है, उसने सेम टू सेम जो मोहन ने कहा था उसमें बिना कोई चेंज किए बात को एज इट इज रिपोर्ट किया है। तो इसी को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स क्या? डायरेक्ट स्पीच। देखिए जरा आप यहाँ पे जो बात डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, यानी बात जैसी बोली गई वैसे ही रिपोर्ट करना। जैसे कि कई बार अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े या हिंदी का पढ़े तो वहां पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, फिर एक बात डबल कोट में होगी, ऐसे ही है ना, डबल इन्वर्टेड कोमास में दोनों तरफा। तो इसका मतलब है जो उन्होंने उस समय बोला था बिल्कुल वही रिपोर्ट हुआ है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब रिपोर्ट करने वाला स्पीकर की बोली हुई बात को अपने कुछ शब्दों में चेंज करके बताए या रिपोर्ट करे, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। देखो कैसे, ये डायरेक्ट स्पीच है अभी फिलहाल। अगर मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये बना स्टूडेंट्स क्या? मोहन सेज that Mohan says that he goes to school। अब देखो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है और ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि हमने इस सेंटेंस की वर्ब में चेंज किया और साथ ही प्रोनाउन में भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग है मोहन कहता है मैं स्कूल जाता हूं, यानी जो बात मोहन ने बोली वैसे की वैसे रिपोर्ट हुई। लेकिन इस सेंटेंस में मोहन कहता है कि वह स्कूल जाता है, यानी मैं का वह हो गया, यानी प्रोनाउन और वर्ब में चेंज किया गया। समझ आई बात? तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो सबसे प्राइमरी बात तो क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब इसको करना कैसे? देखो ये जो आपकी स्पीच है ना, अब इस वाक्य को देखो, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है इसको बोलते हैं बच्चों क्या? हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी ये ऐसी स्पीच है जिसको रिपोर्ट किया गया है या जिसको बताया गया है। किसी ने बात बोली थी, जिस उसी बात को रिपोर्ट किया गया है, तो इसको बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच या स्पीच भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? ये इससे पहले होती है स्टूडेंट्स क्या? इसको बोलते हैं वर्ब। कौन सी वर्ब? ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये ऐसी क्रिया है जो कि इस स्पीच को रिपोर्ट करती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि इस स्पीच को रिपोर्ट कर रही है, और ये रिपोर्टेड स्पीच जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, ये तो डायरेक्ट स्पीच में है।
अब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए मैं इसको कैसे चेंज किया वो देखते हैं। देखो पहले लिखा हमने मोहन सेज, लिख दिया यहाँ पे। अब इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमास को यहां से हटा दिया। इसको हटाने के बाद हमने क्या, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन दैट का यूज किया और फिर हमने आई की जगह लिख दिया ही गोज टू स्कूल। यानी डबल इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया, प्रोनाउन में चेंज कर दिया, वर्ब में चेंज कर दिया और कंजंक्शन दैट लगा दिया, ये चेंज हो गई। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये। अब हम आगे जरा ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट बनाई है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाई, तो इनकी स्पीच में हमें चेंज किस तरह से करना है। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। देखो इसमें 2-3 चेंजेस होते हैं, लेकिन सबसे पहला चेंज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होगा स्टूडेंट्स चेंज ऑफ प्रोनाउन, कि हम प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे। देखो जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, ही सेज टू मी आई वर्क हार्ड, कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि किसमें चेंज कर रहे हैं, प्रोनाउन में चेंज कर रहे हैं, प्रोनाउन में चेंज। एक बात तो समझने की स्टूडेंट्स ये है, ये जो चेंज मैं आपको बता रहा हूं, एक तो प्रोनाउन का चेंज, ये सबसे पहला चेंज है ना। चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे इंपेरेटिव हो, इसमें चेंज जो है वो सबके लिए कॉमन चेंज है ना, सबसे कॉमन चेंज। जरा देखते हैं कैसे लिखा है, ही सेज टू मी आई वर्क हार्ड। अब सबसे पहली बात तो समझिएगा, देखो क्या, अगर कहीं पे से हो तो उसको से ही रखना है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे सेज टू हो, क्या हो, सेज टू, तो उसको किस में बदलना है, टेल्स में बदलना है। क्या बताया मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको, अगर से होगा तो वो रहेगा अनचेंज, उसमें चेंज नहीं करना, और अगर सेज टू होगा तो उसको किस में बदलना है, हमें टेल्स में बदलना है, ठीक। और देखो क्या लिखा है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहां लिख दिया ही। अब देखो इस वर्ब में चेंज नहीं करना, इसमें कोई इसके प्रोनाउन में चेंज नहीं करना, जो भी चेंज करेंगे इसके अंदर करेंगे। यहां केवल क्या करेंगे, ये जो सेज टू है उसको किस में बदलेंगे, अब ये सेज टू है तो उसको किस में चेंज करेंगे, टेल्स में, ही टेल्स मी। अब देखो सेंटेंस अंदर का कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसके भी टाइप में बताऊंगा आपको। अब अंदर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी ना तो निगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है, ना इंपेरेटिव है। तो अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से चालू होता है ना, और वो एक इंफॉर्मेशन हमको देता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, ना कोई नकारात्मक बात करता। तो अब कंजंक्शन अंदर लगा दी, क्या यहाँ पे, दैट। अब यहाँ पे आ गया आई, अब आई तो प्रोनाउन है, अब आई प्रोनाउन में चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे जरा देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, जब आई प्रोनाउन में हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन मिलता है, कितने प्रोनाउन होते हैं भाई, 3 प्रोनाउन होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, दे और सभी नेम्स। ये 3 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इनको चेंज करने का रूल है सन, ये ट्रिगर याद करने हैं, क्या, सन। जो एस से बनता है सब्जेक्ट, ओ से बनता है ऑब्जेक्ट और एन से बनता है नो चेंज। यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। देखो सन लिख दिया आपने और इसके नीचे लिख दो 1, 2 और 3। क्या लिख दिया आपने लिख दिया 1, 2 और 3। अभी ट्रिक ये है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन जो है सॉरी स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं होता है। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज हमारा नहीं होगा, है ना। अब देखो, अब ये कौन सा पर्सन है, मैं स्पीच की बात कर रहा हूं। अब स्पीच में आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो ये किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। किसके, सब्जेक्ट से। ये देखो ये यहाँ पे वर्ब लिखिए सेज, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है भाई ही, सब्जेक्ट माने करता, यानी कहने का काम ही नहीं किया। तो ही से आई को चेंज करना है, या मैं कहूं ही से आई को रिप्लेस करना है। अब आई भी सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ही लिख देंगे। अब ये वर्क है, आई तो प्रेजेंट में प्लूरल है,
तो आई की जगह हम वर्क की जगह क्या लिख देंगे, वर्क्स, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही वर्क्स। हमने इसमें चेंज कर दिया, प्रोनाउन में हमने चेंज किया। अगला सेंटेंस है ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करते हो। अब ये वर्ब है, अब यहाँ पे ये स्पीच है। अब भाई वर्ब में तो कोई चेंज होगा नहीं, केवल वर्ब में क्या चेंज करेंगे, सेज होता तो सेज, और सेज टू है तो उसको किस में चेंज करेंगे हम, टेल्स में चेंज करेंगे। चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मी। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के यहाँ पे लगा दिया हमने कंजंक्शन क्या, दैट, और ये लिखा हुआ है हमारा यू, यू है सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा क्योंकि एस ओ एन 1 2 3। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज। अब यहाँ पे वर्ब है सेज और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या, मी। चलो यहाँ नहीं, यहाँ तो है कम से कम मी। यहाँ तो आप कहोगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भाई, लेकिन कोई नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है। अब मी से चेंज करेंगे। अब देखो ये यू तो सब्जेक्टिव केस है भाई, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा। मी से आप यू को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। लिखना मैं फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मी से चेंज करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, आई। तो लिखेंगे आई और वर्क और हार्ड। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। लिखा ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, शी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है। तो देखो भाई लिख दिया हमने यहाँ पे ही। अब सेज टू है, सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। तो ही टेल्स मी दैट, अब क्या करना है, शी वर्क्स हार्ड। अब भाई शी तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, एस ओ एन 1 2 3 एन, एन पे आई बात, एन पे क्या होता है, नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में तो नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे शी में कोई चेंज नहीं करेंगे और इसको लिखेंगे भाई एज इट इज। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक तो बात हो गई भाई, है ना। हमने किस में चेंज करना सीख लिया, हमने यहां तक बच्चों प्रोनाउन में चेंज करना सीख लिया, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं कि टेंस में कैसे चेंज होता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपको मैंने यहाँ एक चीज बताई थी कि से का से रहेगा और सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर कहीं पे आपको मिल जाए क्या, सेड, तो सेड नो चेंज, और ये जो आपका सेड टू होता है उसको चेंज कर देते हैं किसमें, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। समझ में आए, ये दो बात जो है आपको बड़ी नोट करने वाली है। यानी सेड में नो चेंज और सेड टू को किसमें चेंज करना है, टोल्ड। जरा देखते हैं कैसे। बच्चों देखो टेंस में चेंज हमारा इस प्रकार से होता है कि अगर मैं क्या करूं, अगर आपकी वर्ब जो है ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो अंदर वाले टेंस में चेंज नहीं करेंगे, अंदर वाली स्पीच के टेंस में। जैसे ऊपर था ये प्रेजेंट में थी तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं किया। लेकिन अगर ये वर्ब हमारी पास्ट में है तो अंदर वाले टेंस में क्या करना है, चेंज करना है स्पीच के टेंस में। अब देखो क्या लिखा है, शी सेड। अब सेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जैसी सेकंड फॉर्म आई यानी सेंटेंस हमारा पास्ट का है, यानी शी सेड मतलब उसने कहा था। अब भाई सेंटेंस अफर्मेटिव है, कंजंक्शन क्या रहेगी, दैट रहेगी। लेकिन सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। अब भाई अंदर तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, उसके टेंस में चेंज कैसे करते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। यानी बाहर वाली वर्ब अगर पास्ट की है तो अंदर के टेंस में स्पीच के चेंज होगा। लेकिन अगर स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो तब उसके टेंस में चेंज नहीं करना। क्यों, क्योंकि सूर्य एक तारा पहले पास्ट में भी था, आज भी एक तारा है, और जब तक ये विश्व रहेगा तब तक सूर्य एक तारा ही रहेगा, एक स्टार ही रहेगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो चेंज नहीं होता, है ना, भले ही कुछ भी हो। तो हम क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, द सन इज अ स्टार। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन सेड, मोहन कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। चलिए अब यहां पे देखो सेड लिखा हुआ है, मोहन सेड। अब सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये स्पीच हमारी पास्ट में है, तो यहां पे हमने कंजंक्शन क्या लगा दी, दैट लगा दी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देन इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये पास्ट में है तो इसके टेंस में अंदर से चेंज करेंगे। लेकिन लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यानी कि हम इसके
टेंस में चेंज नहीं करेंगे स्पीच के। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक कोट है, ये हमेशा सत्य रहेगा, सच रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इससे आगे स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उसमें टेंस को कैसे चेंज करना है ना। सबसे बेसिक चीज जो लास्ट तक आपके काम आने वाली है, ध्यान से देखना। देखो, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबसे पहले तो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है बच्चों अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है एस या ईएस, या फिर आ जाता है डू या फिर क्या डज, इससे बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी बेसिकली जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा बच्चों? प्रेजेंट का इंडेफिनिट चेंज होने वाला है पास्ट के ही इंडेफिनिट में। यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में, है ना। तो यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज होगा। और पास्ट का इंडेफिनिट कैसे बनता है? इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कर देंगे सेकंड फॉर्म, बन जाएगा। और डू और डज का कर देंगे सेकंड फॉर्म, तो उसमें हो जाएगा डेड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन किसके? पास्ट के ही कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है? अगर इज एम आर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं आईएनजी, इससे बनता है कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो वाज वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे? V1 के साथ लगा देंगे आईएनजी। तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट कैसे बनता है? अगर आप हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दोगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो उससे प्रेजेंट का परफेक्ट बनता है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट किसमें चेंज होगा? परफेक्ट में, लेकिन किसके? पास्ट के परफेक्ट में। यानी जो इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट जो है वो पास्ट के परफेक्ट में। यानी ये बन जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। उसके बाद अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किसमें चेंज होगा? वो होगा पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये आप जानते हैं कैसे बनता है। ये बनता है बच्चों अगर आप जो है हैज हैव के साथ में लगा देंगे क्या? बीन लगा दोगे और V1 के साथ क्या लगा दोगे? आईएनजी। तो उससे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है? अगर आप हैड के साथ लगा दोगे क्या? बीन, और साथ में लगा दोगे V1 प्लस आईएनजी, उससे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका बन जाता है। ठीक है, तो अब इससे आगे चलते हैं। भाई अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो फिर इसको किस में चेंज करना है? देखो V1 को V2 में चेंज किया, कोई बात नहीं। अब देखो तरीका देखो, V2 से आगे बढ़ो किसमें? V3 की तरफ। यानी पास्ट का इंडेफिनिट चेंज होगा बच्चों पास्ट के परफेक्ट में, क्योंकि परफेक्ट में ही तो V3 आता है भाई, चाहे किसी का भी परफेक्ट हो। तो यानी कि इसको चेंज करना है किसमें? पास्ट परफेक्ट। इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस किसमें? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। समझ में आई बात? पास्ट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें इसको चेंज करना है। उसके बाद भाई आ जाए अगर पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए तो उसमें क्या होगा? नो चेंज, उसको हमको चेंज नहीं करना। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए तो बच्चों उसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना। तो सिंपल सी ट्रिक है। अगर प्रेजेंट का हो कोई भी तो उसको पास्ट वाले में चेंज कर दो। प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट वाले में, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, है ना। और अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो क्या? पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना है। और पास्ट से कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। चलो अब जरा मॉडल में जरा चेंज देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो अगर मे आ जाता है, मे, है ना, क्या आ जाता है? मे। तो मे को किसमें चेंज करना है बच्चों? मे को चेंज करना है आपको किसमें? माइट में चेंज करना है। भाई कैन आ जाता है तो इसको किसमें चेंज करना है? कुड में चेंज करना है। भाई विल आ जाता है तो विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, उसमें चेंज करना है। भाई अगर वुड आ जाएगा तो क्या करोगे? वुड नहीं बच्चों, यहां पे लिखेंगे हम क्या? शैल। भाई अगर शैल आ जाता है तो उसको किसमें चेंज करना है? शुड में चेंज करना है।
और हैज टू हैव टू को किसमें चेंज करना है, ये V1 है तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देंगे हम किसमें भाई, हैड टू में चेंज कर देंगे, है ना, पास्ट फॉर्म में जाना है। हैड टू क्या है, V2 है कि नहीं है भाई, ये V1 है तो V1 से V2 बना दिया, अब ये V2 है तो V2 तो लिख ही सकते हैं, तो V3 की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, तो कोई बात नहीं, हैड टू को चेंज करेंगे बच्चों, हैड टू में, क्योंकि ये भी तो V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का परफेक्ट बनाया तो हैड हेल्पिंग वर्ब, और उस वाले हैड की क्या सेकंड से V3 बना दिया, हैड किसमें चेंज होगा, हैड टू में चेंज होगा, और नीड और यूज्ड टू किसमें चेंज होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज हमको नहीं करना है। और दिस अब देखते हैं, देखो अब क्या है, आप कुछ एडजेक्टिव को देखते हैं, कुछ प्रोनाउन को देखते हैं, दिस को चेंज करना है किसमें, दैट में, दीज को चेंज करना है दोज में, हियर को चेंज करना है देयर में, और देयर को चेंज हमको नहीं करना है ना, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में। क्लियर है मेरी बात, तो ये इसका बेसिक चेंज है किसका, टेंस का। अब मैं आपको थोड़ा सा और एडवर्ब में, या एडवर्ब ऑफ प्लेस, या एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आपको थोड़ा सा मैं अभी चेंज करके बताऊंगा क्या चेंज होगा। पहले आप सब लोग जो है इसको नोट करो आराम से, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस जरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये जो है ये क्या है, वर्ब है, मैं पहले ही बता चुका, और ये क्या है, ये हमारी स्पीच है ना, जो डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखी है। तो ये बात याद रखनी है, टेंस चेंज करते टाइम अगर वर्ब आपकी, ये वाली वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो अंदर वाली स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो स्पीच के अंदर के टेंस में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वर्ब आपकी पास्ट में है तो अंदर वाली स्पीच के टेंस में चेंज होगा, और वैसे ही चेंज होगा जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अकॉर्डिंग टू रूल्स। यानी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो स्पीच के टेंस में क्या होगा, नो चेंज इन टेंस, है ना। लेकिन अगर वर्ब आपकी पास्ट में है तो स्पीच के टेंस में क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, तो स्पीच के टेंस में हमको क्या करना है, चेंज करना है। बस इस पंडे को याद रखना, प्रोनाउन का आपको याद हो गया कैसे चेंज करना है, टेंस का देख लिया कैसे चेंज करना है। चलो जरा एग्जांपल देखते हैं, फटाफट से सीख जाओगे आप लोग। लिखा है शी सेज, वो कहती है मैं एक डॉक्टर हूं। भाई वर्ब आपकी प्रेजेंट में है कि नहीं, तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं होगा। और अभी तो हम पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव टाइप कैसा, जब अंदर लिखा हुआ सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमास के अफर्मेटिव है, तो हम इसका पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव टाइप पढ़ रहे हैं। तो अफर्मेटिव जो टाइप होता है उसमें कंजंक्शन क्या लगती है, अफर्मेटिव टाइप में हमेशा जो कंजंक्शन लगती है बच्चों क्या लगती है, अफर्मेटिव टाइप में हमेशा कंजंक्शन आपको लगानी है क्या, दैट लगानी है। समझ लो, अभी पहला ही टाइप पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं, लिखा है क्या, शी सेज, वह कहती है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाना पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, हटा देंगे, और यहां पे कंजंक्शन क्या लगा देंगे, दैट कंजंक्शन लगा देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब देखो आई, अब ये वर्ब तो हमारी प्रेजेंट में, उसके टेंस में चेंज होगा नहीं, लेकिन प्रोनाउन में तो चेंज होगा। अभी आई कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब सन का रूल याद है, फर्स्ट पर्सन सन यानी एस मतलब सब्जेक्ट से चेंज होता है, किसके सब्जेक्ट से, इस वर्ब के सब्जेक्ट से। अब वर्ब का सब्जेक्ट है शी, आई को शी से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, शी ही तो आएगा यहां पे शी, लेकिन शी के साथ एम नहीं, क्या लगेगा, इज लगेगा, तो शी इज ए डॉक्टर। देखो हमने सेंटेंस को किसमें कर दिया, सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं यहां से, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड टू मी आई एम अ बिजनेसमैन, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, आपकी वर्ब इस बार सेकंड फॉर्म है कि नहीं, वर्ब इस बार, तो इसके टेंस में इस बार क्या करना पड़ेगा हमें, स्पीच के टेंस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया, शी लिख दिया। अब सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, और सेज टू को टेल्स में, और सेड और से में कोई भी चेंज नहीं होता, तो सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। यहां पे लिख दिया मैंने मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे, दैट कंजंक्शन लगा दी। कंजंक्शन क्या वर्ड है, जो दोनों सेंटेंस में जोड़ने का काम आता है। अब आई फर्स्ट पर्सन है, इसको इस वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करूंगा शी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। अब एम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है बी की, कौन सी, बी की फर्स्ट फॉर्म है,
और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में। यानी इज एम आर को किसमें चेंज करना है, वाज वर में चेंज करना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट ही तो सेंटेंस है, बस एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट। तो एम का किसमें चेंज करना है, वाज में, तो शी वाज अ बिजनेसमैन। देखो हो गया चेंज, कितना आसान है ना, बेहद आसान, रूल्स के साथ चलोगे बेहद आसान, डरने की जरूरत नहीं है इससे बिल्कुल। चलो अगला सेंटेंस है राम सेड टू, राम ने उससे कहा था, ही विल लीव जयपुर सून, जल्दी ही वह जयपुर को छोड़ देगा, छोड़ के चला जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब देखो वर्ब आपकी किस में है, वर्ब आपकी पास्ट में है, तो इस स्पीच के टेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे, नो टेंशन वाली बात। सेड टू को किसमें चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है। तो राम टोल्ड हर, राम ने उससे कहा था। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास हटा दूं, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब इस ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज। और भाई अब आ गया यहाँ पे विल, भाई ये पास्ट में है वर्ब, तो स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे। विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, और ही वुड लीव जयपुर, और फिर क्या आ जाएगा, फिर एंड में यहाँ पे क्या बच्चों, सून, ही वुड लीव जयपुर सून। राम टोल्ड हर दैट ही वुड लीव जयपुर सून। ठीक है, तो चेंज हो गया। देखते हैं और सेंटेंसेस। अगला है द कैप्टन सेड वी हैव वन एट लास्ट, कप्तान ने कहा था अंततः हम मैच जीत चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखा है द कैप्टन सेड। भाई देखो ये वर्ब आपकी पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए मैंने क्या कहा था, पास्ट इंडेफिनिट में है तो अंदर वाली स्पीच के टेंस में चेंज करना है। कंजंक्शन कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट लगा दी। अब वी फर्स्ट पर्सन है, तो इस वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा कैप्टन से। अब कैप्टन तो सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है भाई, कैप्टन। लेकिन क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर, क्योंकि कैप्टन तो आपका थर्ड पर्सन है ना। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है ही, हालांकि ही शी दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही लिखेंगे, है ना। मेल को थोड़ा हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो ही। अब हैव को किसमें चेंज करना है, हैड में, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट में, ही हैड वन एट लास्ट। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, लिखा हुआ ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माता जी से कहा था, यू विल गिव मी मनी, तो मुझे पैसे दोगी। तो भाई देखो सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में, तो अंदर के टेंस में चेंज करेंगे, देखते हैं कैसे। अब सेड टू है तो उसमें टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ही टोल्ड हिज मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, दैट लगा दिया। और ये जो यू है सेकंड पर्सन है, तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब हिज मदर क्या है, अब हिज मदर तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर क्या होता है, शी, तो शी लिख दिया यहाँ पे। विल का क्या बना दोगे, वुड बना दोगे, और शी वुड गिव। अब भाई यहां मी भी तो आ गया, मी भी तो फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज करोगे, सब्जेक्ट से। अब लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, कोई बात नहीं, ही का ऑब्जेक्टिव केस लो, क्या, हिम, शी वुड गिव हिम मनी। देखो भाई कितना बढ़िया और कितना आसान तरीका है बनाने का। यानी ही टोल्ड हिज मदर दैट शी वुड गिव हिम मनी, एकदम क्लियर हो गया होगा। अगला है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा था, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया था। ठीक है, अब पास्ट में है, कोई बात नहीं, सेड टू को चेंज कर दो टोल्ड में। आई टोल्ड हर, अब कंजंक्शन क्या लगा दूं, कंजंक्शन मैंने यहां पे क्या लगा दी, दैट लगा दी। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के। अब ही तो थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। अब टेंस कौन सा है, V2 है भाई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट के परफेक्ट में चेंज करोगे, और पास्ट का परफेक्ट बनता है हैड लगा के। अब सेंटेंस को तो नेगेटिव रहने देंगे, ही हैड नॉट कम, बन गया, बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना, याद रखना है बस चीजों को। लास्ट है द बॉय सेड टू देम, यानी कि लड़के ने उनसे कहा था, दे हैव नॉट रिटर्न द बुक, उन्होंने किताब को वापस नहीं किया है। तो चलो कोई बात नहीं, बना देंगे। द बॉय सेड टू को किसमें चेंज कर दो, टोल्ड में, द बॉय टोल्ड देम, कंजंक्शन लगा दी दैट, दे तो थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। अब हैव को किसमें चेंज कर दोगे, हैड में, दे हैड नॉट रिटर्न द बुक, दे हैड नॉट रिटर्न द बुक।
तो बच्चों आप सब लोग जो है इनको ध्यान से देख लो कैसे हुए, वीडियो को बार बार देखो कैसे मैंने इनको चेंज किया और आपको हर एक चीज बताई है ना। तो बच्चों अगर आपको वीडियो मेरा समझ आया है, मेरे पढ़ाई बात समझ में आई है, तो मुझे कमेंट करके बताओ आपको इस सेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और दूसरी बात, मैं इसकी जो नरेशन चैप्टर है इसको आपको पूरा बताने वाला हूं, इसकी एक सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, है ना। तो आपको अब मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में। लेकिन अगर चैनल आपको मतलब वीडियो समझ आया है तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ।